माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मेरे पाली जिले में जवाई बांध के लिए पिछले बजट में 2023 के बजट में 24 के बजट में 2280 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। जवाई बांध से लगा के जोधपुर 194 किलोमीटर पाइप नहर को पक्का करने के लिए और 24 घंटे वो नहर चले उसके लिए। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट माननीय सभापति महोदय 2 साल गुजर गए, 2.25 साल गुजर गए, उसके बावजूद भी अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं बनी है। सोमनाथ मंदिर के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं सोमनाथ गए, लेकिन पाली में जो सोमनाथ का मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, उस सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जो राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री महोदय ने उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जो लाखों रुपए मंजूर किए, उसके लिए अभी तक एक भी काम नहीं हुआ। 6 बार टेंडर हो गए, 7 बार टेंडर हो गए, लेकिन पता नहीं क्या प्रक्रिया में अड़चन आ रही है। इसी तरह पाली शहर के मध्य में स्थित लौकोटिया तालाब, जिसके ऊपर पाली की शहर की वाटर सप्लाई निर्भर करती है, उसके लिए 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ कुछ लाख रुपए मंजूर हुए थे। उसको भी वाटर लेक उसमें कुछ फंसा के, टेक्निकल पॉइंट फंसा के, उसका काम भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। इसी तरह ये सरस डेयरी में मिल्क पाउडर प्लांट लगाने के लिए 95 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे बजट में मुख्यमंत्री द्वारा, उसके बारे में भी अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसी तरह पिछली सरकार में बांडी नदी है, पाली शहर को 2 भागों में बांटती है, उस बांडी नदी पे पुलिया के लिए 35 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने मंजूर किए थे। उस पुलिया की स्थिति यह है कि कभी भी वहां जान माल का नुकसान हो सकता है, कभी भी वहां उसके ऊपर से जो ट्रैफिक गुजरता है, कार, ट्रकें, मोटरसाइकिलें वगैरह, वो कभी भी पुलिया ध्वस्त हो सकता है, कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। इसी तरह माननीय सभापति महोदय, नरेगा में पिछले 5-6 महीनों से मेटों का भी भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरों का भुगतान तो नहीं हुआ, लेकिन मेट जो है उन लोगों का भी भुगतान नहीं हुआ है। फसल बीमा योजना का भुगतान भी पिछले 5 साल में कई पंचायतों में अभी तक नहीं हो पाया है। ये बड़ी दुख भरी बात है। इस सर्दी के मौसम में भी माननीय मंत्री महोदय मेरे जिले से विराजमान है, इस सर्दी के मौसम में भी पीने के पानी के लिए मेरे पाली विधानसभा क्षेत्र में और विशेष करके रोहिट पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के पानी की अभी इस सर्दी के मौसम में भी समस्या है। और वहाँ जो एईएन है, वो एईएन लोगों को जो पानी की शिकायत करते हैं, उस एईएन को वो एईएन महोदया टूटा फूटा जवाब देती है, टूटता हुआ जवाब देती है, और उससे लोगों को बड़ा दुख होता है कि सर्दी में भी पानी नहीं आता तो फिर कब पानी आएगा, गर्मी में पता नहीं क्या हालत बनेगी। इसी तरह माननीय सभापति महोदय, भांगड़ अस्पताल पाली में डॉक्टरों की जबरदस्त कमी है। वहाँ सिटी स्कैन सिर्फ 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, जबकि नियम है कि 2 बजे तक चलना चाहिए सिटी स्कैन और एक्सरे, वो 1 घंटे में बंद कर दिया जाता है डॉक्टरों की कमी की वजह से। नरेगा में पूरी, माननीय सभापति महोदय, नरेगा में पूरी रोहिट पंचायत समिति में 23 पंचायतों में से सिर्फ एक छोटे से गांव में 190 आदमियों को रोजगार मिल रहा है। तो ये क्या नरेगा बंद करने की तरफ नहीं बढ़ रही है ये सरकार? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सभापति महोदय इस सरकार को निर्देशित करें कि नरेगा का जी राम जी पता नहीं क्या करेंगे, विकसित भारत जी राम जी, उसको करने के पहले, नाम बदलने के पहले कम से कम गरीबों को रोजगार तो दे, रोजगार तो उपलब्ध कराए। 23 पंचायतों में से सिर्फ एक छोटे से गांव देवान में 190 आदमियों को रोजगार मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े दुख के साथ इस सदन में कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायत समिति में बिना 10-20 हजार रुपए रिश्वत के किसको भी दूसरी किस्त या किसको भी कोई किस्त का भुगतान नहीं हो रहा है। गरीब रो रहा है, गरीब घूमता फिर रहा है। आप किसी को पता कर लीजिए, आप सत्ता में हैं, इसलिए मेरे ख्याल में आपको जानकारी हो या नहीं हो, आप स्वयं पता कर लें। बिना 10,000 20,000 की रिश्वत के प्रधानमंत्री आवास योजना का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, शहर में नगरीय विकास मंत्री जी यहाँ विराजमान थे। शहर में माननीय सभापति महोदय, म्युनिसिपैलिटी में, नगर परिषद में पट्टे भी नहीं इश्यू किए जा रहे हैं। पट्टों के लिए लोगों ने लाखों रुपए जमा करा रखे हैं म्युनिसिपैलिटी में, लेकिन वो पट्टों के लिए चक्कर काट के परेशान हो रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी महोदय को और वित्त मंत्री जी महोदय जी को धन्यवाद दिया था, सैल्यूट किया था इस विधानसभा में। विपक्ष का
कांग्रेस का आदमी होते हुए भी मैंने उन्होंने जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में पैसे दिए थे उसके लिए मैंने उनको सैल्यूट किया था। लेकिन आज मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मेरे सैल्यूट करने के बावजूद भी इस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। लेकिन इस पश्चाताप की भुगतान मैं तब करूंगा जब ये सब काम जो मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा में किए थे, अगर मुख्यमंत्री जी की बजट की घोषणा भी पूर्ण नहीं होती है तो फिर इस सदन का कोई महत्व नहीं रह जाता है।